अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। और आज एक क्विक रीडिंग करते हैं। ये रीडिंग है आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं उनकी करंट फीलिंग क्या है आपकी तरफ, क्या वो एक्शन लेने वाले हैं अभी या नहीं, और सम ऑफ दीज मैसेजेस फ्रॉम हिज हार्ट टू योर हार्ट। सो लेट्स बिगिन। दिस इज़ पाइल नंबर 1111. This is the number of new beginning, starting of anything new in your life. Okay. Pile number 2 is 369, number of manifestation, whatever you want to manifest in your life. And number of 9595, the third pile. 9595 is the ending of some cycle. Okay. So wherever you feel intuitively guided to, whatever I just told you that as a description about these numbers, don't go by that, but energetically आप intuitively कौन सी पाइल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, that will give you the correct energy reading for you. And before I start, let me just tell you each one of you कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो आप इसमें से सिर्फ उतना ही पिक करें जितना आपके साथ रेजोनेट होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1111। सो फर्स्ट थिंग इज़ कि उनकी आपकी तरफ क्या फीलिंग्स हैं। तो कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स का। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या बोलती है कि उनके पास अब जो आपकी रिलेशनशिप है उनके साथ, उसका विजन है। अब वो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हैं और एट स्पिरिचुअल लेवल वो इस बॉन्ड को आपके साथ जो वो शेयर करते हैं उसकी जो ट्रूथ है उसको समझ रहे हैं। जो उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, जो उनकी जो भी उनका विजन है, वो इस टाइम बहुत क्लियर है अपनी रिलेशनशिप को लेकर, और वो आपके साथ जो है वो कमिटेड फील कर रहे हैं। अब देखते हैं कि एक्शंस क्या लेने वाले हैं। तो एक्शंस के लिए जो है वो कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स। लेकिन पेज ऑफ सोर्ड्स की जो कार्ड है ये है रिवर्स। पेज ऑफ सोर्ड की क्या एनर्जी होती है? इट्स अ वेरी यंग एनर्जी, वेरी यूथफुल एनर्जी। जो यंग एनर्जी होती है वो किस तरह के डिसीजंस लेते हैं कि बहुत ही क्विकली जल्दी से कोई भी डिसीजन ले लेते हैं, उनमें इतनी मैच्योरिटी नहीं होती, बहुत ही उनके पास न्यू आइडियाज़ होते हैं, दे आर फुल ऑफ न्यू थॉट्स, न्यू आइडियाज़, न्यू एनर्जी, दे वांट टू मूव ऑन, दे ऑलवेज वांट टू मूव ऑन। लेकिन क्योंकि ये कार्ड रिवर्स है तो अभी जो है वो एक्शन लेने में थोड़ा कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं, थोड़ा लेट कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, और अपने साथ वो ज़्यादा कनेक्टेड हो रहे हैं, सोच रहे हैं इसकी जो भी रिलेशनशिप है उसके बारे में बहुत डीपली जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन एज़ फार एज एक्शन इज़ कंसर्न, अब बहुत क्विकली अभी वो एक्शन लेने वाले नहीं हैं। दूसरा जो एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि यू आर रेडी, बट आप तैयार हैं इस रिलेशनशिप के लिए। तो ऑब्वियस है कि जब आप तैयार होंगे, इफ़ वन पार्टनर इज़ रेडी, देन देर इज़ अ लॉट्स ऑफ चेंजेस हैपन्स। अगर वहाँ पर कुछ डिले भी हो रहा है उनकी एनर्जी में, उनके एक्शन लेने में, तो भी ये जो आपकी एनर्जी है इससे उनको हेल्प मिलने वाली है, उनको क्लैरिटी मिलने वाली है, और उनको एक मोटिवेशन मिलने वाला है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन एक आपके लिए कॉशन है और वो है टेक सम रेस्ट। क्योंकि क्या होता है कि जब हम कई बार वी आर रेडी टू रिसीव समथिंग, तो हमारे अंदर थोड़ी सी इम्पेशंस आ जाती है, या हम उस चीज़ को बहुत जल्दी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो इस टाइम आपको क्या करना है? आपको सिर्फ अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, फेथ रखना है, और थोड़ा सा रेस्ट करना है। अब देखते हैं कि उनकी आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं, एक्चुअली अपने मन में वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो जो वो आपके लिए इस टाइम सोच रहे हैं, आई कीप थिंकिंग अबाउट यू, as the first card also says that he's contemplating lots of things। तो ऐसा नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं क्योंकि वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं और आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। हर टाइम, हर वक्त वो आपके बारे में सोच रहे हैं। और इसी के साथ एक हम और स्लिप
आपके लिए निकालते हैं पाइल 1 एंड इसमें है I'll be back soon. ओके, सो ये जो एनर्जी है, ये जो कार्ड रिवर्स आया है, ये बहुत जल्दी से चेंज होने वाला है, क्योंकि इन दिस ही इज सेंडिंग यू मैसेज कि डोंट वरी, इफ़ यू आर रेडी, आई एम टेकिंग लिटिल टाइम, मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है तैयार होने में, लेकिन मैं बहुत जल्दी बैंग ऑन वापस आने वाला हूँ. तो जस्ट टेक सम रेस्ट, बी इन पॉजिटिव एनर्जी, keep working on yourself and everything will happen for good. Okay, so let's begin with pile number 2, जिन्होंने नंबर चूज किया है 369, the number of manifestation. So what your cards are saying? Okay, so how's his feeling about you? Is beautiful. It's the card is Chariot. So जो he's in full his determination, willpower, like उनके दिल में अब आपके रिलेशनशिप के लिए टोटल एंड कंप्लीट क्लैरिटी है, उनकी एनर्जीज टोटल बैलेंस हैं, जो एक he feels very supported, he feels very connected and he feels very rightful. So yes, he's in beautiful energy and his feelings towards you is very, very balanced, truthful and very good. What's about his action? And wonderful. So pile number 2, you can't get better cards than this. And उनका action जो है sun card. फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों मेजर अरकाना हैं, तो बहुत ही मेजर चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में. एंड सन कार्ड व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, it is it's going to bring all the light, all the fertility, all so जो भी abundance है, और उनका जो एक्शन है वो बहुत ही क्विक एक्शन होगा, बहुत ही क्विकली ही इज कमिंग टुवर्ड्स यू. So and your angels are saying improve health, and improve health means it's not only physical health, is like emotional, mental, फिज़िकल, स्पिरिचुअल, सारी हेल्थ उनकी जो है वो बैलेंस में है इस टाइम. एंड बहुत ही अच्छी एनर्जी है. एंड आप लोगों को जो है वो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन भी है, क्योंकि कई बार जब भी कोई मेजर इवेंट्स होते हैं लाइफ में, एंड अगर आप उतना प्रोटेक्टेड नहीं होते, देन दैट you leak that energy, but it's not going to happen this time. So trust your union at this time. And what I can see in these cards, they are very, very positive cards. His energy is very balanced. He's thinking very good about you and his relationship with you. उनके एक्शंस जो हैं वो बहुत ही जल्दी होने वाले हैं, बहुत ही राइट डायरेक्शन में होने वाले हैं, और बहुत ही सही होने वाले हैं. And your relationship is protected. So let's see what is his current feeling. आपके बारे में जो है उन क्या फीलिंग्स हैं इस टाइम उनकी. और and he's saying I'm not happy without you. तो इसीलिए जब एक किसी को ये क्लैरिटी मिल जाती है कि उनकी हैप्पीनेस कहाँ है, और तब उनके लिए रास्ते और भी क्लियर हो जाते हैं, और एक्शंस जो हैं वो और भी तेज़ हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनकी हैप्पीनेस कहाँ पर है. एंड वाओ, हाउ ब्यूटीफुल, आई एम लर्निंग द ट्रूथ अबाउट दिस रिलेशनशिप. और उन्होंने, एज योर कार्ड्स आर सेइंग, इट इज़ सो सपोर्टिव एवरीथिंग, कि उन्होंने जो रिलेशनशिप है आपके साथ, उसका जो हायर ट्रूथ है, जो उसकी हायर एनर्जी है, नाउ ही इज़ कनेक्टेड टू दैट, और वो जो है वो उसको पहचान गए हैं. सो गुड लक पाइल नंबर 2, एंड जस्ट ओपन टू रिसीव दिस एनर्जी. सो लेट्स बिगिन विद पाइल नंबर 3, 9595, जिसका मतलब है कि एक जो साइकिल है वो आपकी ख़त्म हो रही है. तो अब यहाँ पर देखते हैं कि आपकी उनकी जो एनर्जी है वो आपके लिए क्या है. द एम्परर, वाव, वंडरफुल. पाइल 3, वो अपनी पूरी पावर में है इस टाइम, पूरी स्ट्रेंथ में है. एम्परर कैसे होता है, एक
किंग होता है, किंग के भी ऊपर एम्परर मीन्स अ पर्सन हु हैज़ विजडम, जिन्होंने हर चीज़ को एक तरह से कॉन्कर कर लिया है, जो अपनी नॉलेज के साथ, अपनी स्पिरिचुअल विजडम के साथ आगे बढ़ने की जो है वो क्षमता रखता है, और अब उनको कोई रोक नहीं सकता. सो विद दिस कार्ड ही इज़ फीलिंग टूवर्ड्स हिज, ही इज़ इन हिज पावर, और शी वॉट एवर जो भी आप देख रहे हैं, तो जो भी आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं वो इस टाइम अपनी पूरी पावर में हैं, अपने ट्रूथ में हैं, क्योंकि उनकी जो फिज़िकल रियलिटी है वो उनकी स्पिरिचुअल विजडम के साथ कनेक्टेड है. और अब उनका एक्शन क्या होगा, तो एक्शन अगेन इस पाइल के लिए भी दोनों कार्ड्स जो हैं वो मेजर अरकाना है, द वर्ल्ड. सो अब आपका वर्ल्ड जो है चेंज होने वाला है. वो अपनी एम्परर एनर्जी से वेरी क्विकली जो है एक्शंस लेने वाले हैं, क्योंकि अब वो अनस्टॉपेबल हैं. और इस टाइम उनको पता है कि उनको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, अपने वर्ल्ड को किस तरह से हैप्पी बनाना है, जॉयफुल बनाना है, क्या मैनिफेस्ट करना है, वो इस सब की पावर में है. तो आपके भी जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं वो आपकी तरफ बहुत ही जल्दी वेरी पॉजिटिव एक्शन लेने वाले हैं. एंड येस, योर एंजल्स आर ऑल्सो सेइंग येस. तो येस, दिस इज़ द राइट टाइम. और एक दूसरा कार्ड है सोलो जर्नी. सोलो जर्नी यहाँ पर इसके दो मीनिंग हो सकते हैं. एक कि जो आपकी अभी तक सोलो जर्नी थी अलग अलग, वो अब ख़त्म हो रही है, एंड यू आर कमिंग टुगेदर. क्योंकि जब तक हम सेपरेट होते हैं, कब तक हम सेपरेट रहते हैं, जब तक कि जो है सेपरेशन कॉन्शियसनेस में रहते हैं. तो इट इज़ यूनाइट, बोथ ऑफ यू आर बिकमिंग वन टू हैव वन जर्नी अहेड. देयर इज़ नो अब यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है. अब यहाँ पर कोई भी स्टॉप नहीं कर सकता इस जर्नी को. तो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड एनर्जी फॉर पाइल नंबर 3. और अब आपका जो है वो देखते हैं कि उनकी फीलिंग्स क्या है, वो अपने अंदर से आपके लिए आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं. तो आपके लिए भी यही मैसेज है कि आई एम लर्निंग द ट्रूथ अबाउट माई रिलेशनशिप. एंड लर्निंग का मतलब अगर मैं यहाँ देखूँ तो ही हैज़ ऑलरेडी लर्न, ही इज़ इन हिज पावर. ओके, एंड नाउ एक और फीलिंग निकालते हैं आपके लिए उनकी. अच्छा, ये क्योंकि कार्ड पहले भी आ गया है तो इसको थोड़ा सा शफल करते हैं, और एक बार फिर से आपके लिए एक फ्रेश कार्ड, उनकी क्या फीलिंग है आपके लिए. बट अगेन दैट कार्ड केम जो पाइल 2 के लिए आया था, आई विल कम बैक सून, सो आई कांट अवॉइड दैट. इंस्टेड आई विल टेक वन मोर कार्ड. ओके, सो ही इज़ कमिंग सून आपकी तरफ. I love you. How beautiful. So it's a beautiful energy, pile 3. Just enjoy this moment while you are waiting. I won't say waiting because the wait is over. और पॉजिटिव रहिए. अपना जो भी आपका वर्क है, जो भी आपकी दिनचर्या है, आप अपने आप को जो है एक पॉजिटिव वाइब्स में रखिए. आप अपनी एनर्जीज़ को जो है वो प्रोटेक्टेड रखिए. एंड कीप थिंकिंग everything is happening good in your life now. This is the moment of truth. So thank you very much. Wish you all the very best, all of you. And I love you.